हाय गाइस, चलिए आइए देखिए बायोलॉजी का कक्षा 10 के बायोलॉजी का जो उस वीडियो में रह गया था। क्या रह गया था? दाएं श्वसनी, दायां फेफड़ा, बाएं श्वसनी, बायां फेफड़ा, डायफ्राम और एक श्वास नली। ये तीन चार चीज रह गए थे। ठीक है, तो आज हम लोग इस चीज के बारे में जान लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम श्वास नली या श्वास नाल के बारे में जानते हैं। श्वास नाल, देखिए श्वास नाल किसे कहते हैं? ये जो हमारे मुख से लेकर और हमारे फेफड़े तक आया हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं? श्वास नाल। ठीक है, अब इस श्वास नाल में दो भाग हैं। एक दाएं फेफड़े की तरफ गया है, एक बाएं फेफड़े की तरफ गया है। ठीक है, और हम समझ लेते हैं ये जो श्वास नाल है इसके बारे में। जो श्वास नाल है इसकी लंबाई 10 से 11 सेंटीमीटर होती है और व्यास जो होता है वो 1.5 से 2 व्यास होता है। मतलब व्यास की मतलब गोलाई। व्यास किसे कहते हैं? व्यास कहते हैं किसी चीज़ की गोलाई को। ठीक है, तो इसके गोलाई को क्या कहेंगे? व्यास। तो इसके गोलाई कितनी है? 1.5 से 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या है? अब यहाँ से आने के बाद हर मतलब श्वास नली मतलब अपने अपने फेफड़े में चली गई है। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने बताया। अब उसके बाद देखिए, श्वास नली नाल के भित्त में 16 से 20 तक उपास्थियाँ होती हैं। इसके भित्त में जो होता है 16 से 20 तक उपास्थियाँ पाई जाती हैं। अस्थि और उपास्थि आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th में और जानते होंगे। अस्थि किसे कहते हैं, उपास्थि किसे कहते हैं? ठीक है, इसमें 16 से 20 उपास्थि होती हैं जो अधूरी सी आकार की संरचना के जैसी होती हैं। जिनकी संरचना कैसी होती है? सी आकार की। देखिए यहाँ पर उपास्थि जिसकी आकार किस तरह की है? सी के आकार की। ठीक है, और ये संपूर्ण नालिका के भीतर श्लेष्मिक कला होती है और एक जो क्या कहते हैं नालिका होती है। इस नालिका के अंदर एक श्लेष्मिक कला के जैसे ये लगी होती हैं जिससे ये श्लेष्मा उत्पन्न करती हैं। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर। यही हुआ हमारा श्वास नाल और श्वास नाल के बारे में कुछ। चलिए देखिए, अब हम बात कर लेते हैं फेफड़े के बारे में। ठीक है, फेफड़ा या फुफ्फुस क्या कहते हैं? फेफड़ा या फुफ्फुस। फेफड़ा या फुफ्फुस। फुफ्फुस संख्या में 2 होते हैं जो फेफड़े होते हैं। देखिए ये फेफड़े 2, 1 2। ये संख्या में कितने होते हैं? 2। एक बायां फेफड़ा, एक दायां फेफड़ा। ठीक है, ये फेफड़े हमारे संख्या में 2 होते हैं। जो हमारे वक्ष गुहा जो होता है, वक्ष गुहा। ठीक है, वक्ष गुहा जानते हो आप लोग? नहीं जानते हो? इसमें लिखा भी नहीं है तो बताऊं क्या कहाँ पर है वक्ष गुहा, लेकिन इसी में वक्ष गुहा पाया जाता है। ठीक है, वक्ष गुहा में हृदय के इधर उधर, हृदय बीच में हृदय होता है हमारा, दिल जिसे दिल कहते हैं। हार्ट अटैक आता है किसी किसी को तो जिसे हार्ट कहते हैं, दिल। इसके इधर और इधर होता है, बीच में हमारा दिल होता है ना? दिल बनाया था तो कोई बनाया था आगे वाले। तो दिल के आकार का होता है, मतलब हृदय होता है। ठीक है, जिसके दोनों तरफ ये फेफड़े पाए जाते हैं। ठीक है, इनका रंग गहरे कत्थई, यानी जो हृदय मतलब फेफड़े होते हैं, फेफड़े का रंग हमारा जो होता है वो कैसा होता है? गाढ़े कत्थई रंग का। गहरे गहरे या गाढ़े गाढ़े कत्थई और स्लेटी के रंग का होता है इनका रंग। ठीक है, गाढ़े कत्थई और स्लेटी के रंग का इनका रंग होता है। किनका? हमारे फेफड़ों का। ठीक है, और चलिए देख लेते हैं
प्रत्येक फेफड़े के चारों ओर पतली एवं दोहरी झिल्ली से बनी एक फुफ्फुस गुहा होती है। अब हम बात कर लेते हैं फुफ्फुस। फेफड़ा तो है, और फेफड़ा या फुफ्फुस, फुफ्फुस भी उसी को कहते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। क्या अंतर होता है? प्रत्येक फेफड़े के चारों ओर, ये जो फेफड़ा है इसके चारों ओर, इस तरफ और इस तरफ फुफ्फुस बनाया नहीं, चारों ओर पतली और दोहरी परत की एक झिल्ली लगी होती है। एक झिल्ली लगी होती है जो पतली होती है और 2 परतों में लगी हुई होती है। जिसे हम क्या कहते हैं? फुफ्फुस गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? फुफ्फुस गुहा कहते हैं। इसी फेफड़े में श्वास नाल, श्वासनीय, ग्रास नली, हृदय आदि पाए जाते हैं। जो हमारा ये फेफड़ा है, इसी के अंदर श्वास नाल, जो हमारा ये श्वास नाल था, ये भी इसी हृदय से कांटेक्ट है, इसी में पाया जाता है। और श्वासनीय, श्वासनीय जो है हमारी दाईं श्वासनी और बाईं श्वासनी। देखिए ये हमारा फेफड़ा है, देखिए यह लिख देता हूँ, ये हमारा फेफड़ा है, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा ये फेफड़ा नहीं है, ये दाईं श्वासनी है। ये क्या है? श्वासनी, यस लिख देता हूँ श्वासनी के पास में, ठीक है। ये हमारी दाईं श्वासनी है, ये हमारी बाईं श्वासनी है, ये हमारा दायां फेफड़ा है, ये हमारी बायां फेफड़ा है, ठीक है। पाए जाते हैं। और ग्रासनली भी पाई जाती है इससे के अंदर। जो ग्रासनी होती है या ग्रासनली होती है, ये भी इसी से जुड़ी हुई होती है। और हृदय, हृदय तो हमने पहले ही बताया कि इसके बीच में बना होता है, जो पंपिंग का काम करता है, ठीक है। अब हम अपने फेफड़े के बारे में समझे, ठीक है। अब देखिए हमारे फेफड़े के काम के कार्य के बारे में भी कुछ समझ लेते हैं। हमारा फेफड़ा मतलब एक प्रकार से समझा जाए हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण इकाई है, ठीक है। अगर फेफड़ा मतलब तो ऐसे हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले जितने भी अंग हैं सारे महत्वपूर्ण हैं। अगर कोई अंग नहीं होगा तो ये समस्या हो जाएगी। लेकिन हमारा अगर फेफड़ा नहीं होगा तो हमारा कार्य चालू होता है वो हमारे फेफड़े से ही चालू होता है। फेफड़ा हमारा ऑक्सीजन लेता है, खींचता है। जब फेफड़ा पंपिंग करता है, यानी फेफड़ा जब पचकता है, तो जो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, खराब गैस होता है, उसे बाहर निकाल देता है। और फिर जब हमारा फेफड़ा फूलता है तो मतलब बाहर से पाई जाने वाली ऑक्सीजन गैसों को अपने शरीर के अंदर खींच लेता है, ठीक है। लेकिन हालांकि इसमें कार्य के बारे में बताया नहीं गया है कि ये बताया गया है कि फेफड़ा, इन सारी चीज़ों के बारे में तो हम इसी के बारे में बता रहे हैं। इसका कार्य अगर जब हम लोग एक एक अंग पढ़ेंगे, जैसे फेफड़ा है, जब फेफड़ा के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे तब विस्तार से समझाएंगे कि फेफड़े का कार्य क्या है, फेफड़ा आखिर करता क्या है, फेफड़े का हमारे शरीर में कैसे कार्य होता है, ये सब आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन नॉर्मली ये समझ लीजिए कि हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे शरीर के श्वसन प्रणाली में, ठीक है। चलिए और आगे देख लेते हैं। एक क्या बचा हुआ है, चलिए आइए अब हम समझ लेते हैं तनपट के बारे में, ठीक। तनपट क्या होता है? वक्ष गुहा के नीचे उदर गुहा से अलग करने वाला तनपट ऊपर नीचे होकर वक्षीय गुहा को घटाता बढ़ाता है, ठीक है। वक्ष गुहा से के नीचे और उदर गुहा से अलग करने वाला, यानी वक्ष गुहा और उदर गुहा को अलग करने वाला एक तनपट पाया जाता है, जो नीचे होकर वक्षीय गुहा को घटाता बढ़ाता है। ऊपर से नीचे होता रहता है और वक्षीय गुहा जो होता है वो बढ़ती घटती रहती है, ठीक है। यह मुख्य रूप से पीठ की ओर कशेरुक दंड सामने की ओर
स्टर्नल तथा सामने की पीठ तक स्थित पेशियों से बना होता है। यानी हमारे देखिए यहाँ से लगाकर यहाँ से लेकर और हमारे सामने मतलब सामने से मतलब लेकर और पीठ तक जो कशेरुकदंड पाया जाता है स्टर्मी स्टर क्या कहते हैं इसे अरे यार स्टर्नम स्टर्नम ठीक है स्टर्नम तक पाया जाता है। ये हमारे सामने से होगा पीछे तक। और इसका काम क्या होता है इसका काम क्या होता है जो पेशियों का स्थान बदलकर वक्षीय गुहा को घटाता बढ़ाता रहता है। जो हमारी मांसपेशियां होती हैं इसके अंदर पाई जाती हैं पेशियां उनके स्थान को बदलता रहता है। ठीक है और बदलने की क्रिया से वह घटती बढ़ती रहती हैं घट जाती हैं कभी बढ़ जाती हैं कभी घट जाती हैं कभी बढ़ जाती हैं। ठीक है और सांस लेने की क्रिया में सहायता करता है। और हम जो सांस लेने की क्रिया करते हैं उसमें ये सहायता करता है। ठीक है और चलिए अब हम समझ लेते हैं कुछ इसके मुख्य चीज़ के बारे में। उसके बाद हमारी पारी तो समाप्त क्योंकि सारी चीज़ों के बारे में हो ही गया। ठीक है चलिए चलिए देखिए अब हमारा ये जो ग्राफ था ये ग्राफ हो गया और जो श्वसन था मतलब इस पैराग्राफ का नाम क्या था श्वसन श्वसन क्या नाम था श्वसन। अब श्वसन के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। श्वसन में हमारे शरीर में कितने अंग होते हैं जो हमारे शरीर के श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिनमें नासाद्वार नापना मुंह लैरिंग्स ठीक है दायां फेफड़ा और ग्रासनी श्वासनली बायां फेफड़ा डायफ्राम ये सब हमारे मतलब डायफ्राम का भी हमारे श्वसन में बहुत बड़ी भूमिका होती है। डायफ्राम जो होता है वो हमारे मतलब फेफड़े को ऊपर की तरफ धकेलता रहता है। एक जैसा रिंग और पिस्टन होता है ऊपर नीचे होता रहता है गाड़ियों में मतलब इंजन में गाड़ी में तो उसी प्रकार ये काम करता है। जब हमारा फेफड़ा हम श्वास खींचते हैं तो हमारा फेफड़ा फूल जाता है। ठीक है लेकिन अब फूल तो जाता है लेकिन वो पचकता कैसे है भाई पचकेगा नहीं तो हमारी मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसें हैं वो निकलेगी कैसे बाहर तो उनको बाहर निकालने में डायफ्राम मदद करता है। वो जो फेफड़ा हमारा फूल जाता है उसे दबाता है मतलब जब हमारा मतलब हम श्वसन करते हैं सांस लेते हैं तो हमारा फेफड़ा फूल जाता है और डायफ्राम जो हमारा होता है वो नीचे मतलब थोड़ा नीचे दब जाता है। लेकिन जब हमारा बाहरी दबाव कम होता है और अंदर का दबाव अधिक होता है तो जो फेफड़े में मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है पूरे शरीर से वो फेफड़े से जब मतलब डायफ्राम का दबाव पड़ता है तो फेफड़े से निकलकर वो नाक के रास्ते से बाहर चली जाती है। ठीक है तो हमारे श्वसन में डायफ्राम भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और भी बहुत सारे कार्य हैं एक एक अंग के लेकिन इतना विस्तार से किताब में आप लोगों को नहीं बताया गया है और हालांकि हम भी नहीं बता रहे हैं क्योंकि जितना आप लोगों की आवश्यकता है उतना ही समझो। फालतू समझने से कोई मतलब तो होगा नहीं और फालतू समझना है तो इंटर वाले जीव विज्ञान में समझना है क्योंकि उसमें और ज़्यादा विस्तार से रहेगा और उससे अधिक समझना है तो बीएससी के बारे में समझना है। ठीक है लेकिन यहाँ पर जितना लिखा है उतना समझ लीजिए। ठीक है तो चलिए आप देखिए इसमें ये थोड़ा सा पॉइंट है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धूम्रपान जो करते हैं हम लोग वो स्वास्थ्य के लिए हमारे किस प्रकार हानिकारक है कैसे हानिकारक है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है देखिए धूम्रपान जो कैंसर आजकल का होता है कैंसर बीमारी वो ज़्यादातर एक सामान्य मौत का कारण बन गई है। ठीक है कैंसर से आजकल काफ़ी लोग मतलब मर रहे हैं। ठीक है तो वही कैंसर है तो कैंसर कैसे होता है इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। ठीक है तो हमारा जो फेफड़ा होता है हम उस फेफड़े में छोटे छोटे बालों के जैसे मतलब संरचनाएं पाई जाती हैं बालों के आकार की जिन्हें हम क्या कहते हैं ये श्वास नली में पाया जाता है।
ठीक है। ये श्वास नली के अंदर छोटे छोटे बालों के जैसे संरचनाएं पाई जाती हैं, जिससे क्या होता है कि श्वास नली से जब हम श्वास को मतलब हम मतलब मिस्टेक हो गया, हमें याद था कि फेफड़े में पाया जाता है, फेफड़े में नहीं पाया जाता है। जब दिमाग लगाया तो पता चला कि यहाँ श्वास नली भी पाया जाता है। ठीक है, छोटे छोटे बालों के जैसी संरचनाएं पाई जाती है, जिससे क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं। जब हम नाक से सांस को अपने अंदर खींचते हैं, ठीक है, तो जब अंदर खींचते हैं सांस को, तो हमारा सांस जो होता है मतलब वायु जो होता है वो हमारे नाक के रास्ते से हमारे शरीर के अंदर घुसता है। लेकिन अब वो उसमें कई प्रकार के वायु मिले होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, गंदी गैसें, धूल, कण, ये सब बहुत सारी चीज़ मिले होते हैं। ठीक है, तो वो है जब हमारे फेफड़े तक जाने लगते हैं तो जो श्वास नली के अंदर बाल पाए जाते हैं, जो बाल के जैसे संरचना के जो पाए जाते हैं, जिसे सीलिया कहते हैं, वह उसे वहीं पर रोक देते हैं। ठीक है, और उसे फिल्टर का काम करते हैं, उसे छान कर बाहर निकाल देते हैं, और जो शुद्ध मतलब होता है वायु उसे हमारे शरीर के अंदर जाने देते हैं। लेकिन जो लोग धूम्रपान करते हैं, जैसे सिगरेट पीते हैं, ठीक है, या कोई धुआं करते हैं, तो जब वो जाता है हमारे नाक के रास्ते से अधिक, तो वो इसे क्या कर देता है, मार देता है या बेहोश कर देता है। ठीक है, और जब उसे बेहोश कर देता है तो जो धूल कण वाली गैस मतलब वायु होती है और क्या कहते हैं गंदी हवाएं होती हैं, वह हमारे नाक के रास्ते से हमारे फेफड़े तक चली जाती हैं। जिससे क्या होता है कि जब वो गंदगी जाएगी भाई, तो गंदगी हमारे शरीर के लिए हानिकारक तो है ही, तो हमारे फेफड़े में या अन्य चीज़ों में मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि बीड़ी पीने से सिर्फ फेफड़े का कैंसर हो। कैंसर कई प्रकार का हो सकता है, जैसे हमारे अंदर जब गंदी गैस गई है तो पूरे शरीर में फैलेगी। ठीक है, तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर फिर ये देखने को मिलता है कि फेफड़ों में ही होता है, क्योंकि भाई उसका जमाव जो होता है वो फेफड़े में ही होता है। ठीक है, तो इसलिए धूम्रपान सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। आप लोगों को समझ में आया? जितने बच्चे हैं कृपया मत कीजिएगा। ठीक है, और इच्छा हो तो खूब कीजिएगा, वो तो तुम्हारी मर्ज़ी। ठीक है, टाटा गुड बाय, फिर मिलते हैं कल।